वुमेन्स डे स्पेशल डे 8 मार्च महिला दिवस बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ही खास और विशेष दिन है हम महिलाओं के लिए, क्योंकि ये दिन महिलाओं के योगदान और अधिकारों को सम्मान देने का दिन है। ये दिन उनके संघर्ष को याद करने का दिन है और ये दिन उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। इसलिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्ते, मैं हूँ रियलिटी ऑफ लाइफ सुमित्रा श्री। इतिहास गवाह है कि नारी का जीवन बहुत ही कष्टों और कठिनाइयों से गुजरा है। ये कितनी अनोखी विडंबना है, नारी जिसने इस संसार को रचा है वहीं उसके अरमानों को और उसके अस्तित्व को कुचला गया, मानो नारी रूप में जन्म लेना कोई अभिशाप बन गया हो। पुरुष नारी से ही जन्म लेता है और नारी के हाथों ही पलकर बड़ा होता है, फिर भी नारी पर ही अत्याचार करता है। ये कैसी विडंबना है। उसे कभी सती होने के लिए मजबूर किया गया तो कभी दांव पर लगाया गया, कभी दहेज के लिए जिंदा जलाया गया तो कभी कोख में मारा गया। फिर भी नारी ने हिम्मत नहीं हारी, निरंतर आगे बढ़ती रही और हर कदम पर त्याग करती रही। क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों नर दिखलाए झूठा बल। नारी जो जिद पर आ जाए तो अबला से चंडी बन जाए। उस पर ना करो कोई अत्याचार तो सुखी रहेगा घर परिवार। लेकिन आशा की किरण तब नजर आती है जब एक गरीब लड़की जिसके पास कोई सुविधा ना होते हुए भी उसने अपने सपनों को पूरा किया है। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कविता की। एक गरीब लड़की जिसका नाम कविता था, वह एक छोटे से गांव में अपने पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन खेत उपजाऊ न होने के कारण उनका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। कविता एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। उसे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद था। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना रखती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मुश्किल होगी। एक दिन कविता के पिता बीमार पड़ गए और काम करने में असमर्थ थे। ऐसे में उनकी आय और भी कम हो गई। अब कविता को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने दूसरों के घरों में जाकर सफाई की, खेतों में काम किया और स्थानीय बाजारों में अब उसने सब्जियां भी बेचना शुरू की। पर अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी कविता ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती। उसने लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर आई और अब उसने अपने घर में अपना खुद का प्रयोग करना भी चालू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद कविता ने आखिरकार अपने सपनों को पा ही लिया, अपने सपनों को हासिल कर ही लिया। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और साइंटिस्ट बन गई और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कविता की कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सभी को इससे यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने सपनों को अपने दिमाग में रखें, उसे कभी भी ना छोड़ें, तो कुछ भी संभव है। अगर हम एक जुनून के साथ अपने गोल पर काम करें, अपने सपने पर काम करें, तो हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे। मुझे आशा की किरण तब नजर आती है जब इस देश में वित्त मंत्री के पद पर पहली बार कोई महिला विराजमान होती है। तो मुझे गर्व होता है कि मैं भी एक महिला हूँ। भावना कांत पहली महिला फाइटर प्लेन को उड़ाती है और भावना कस्तूरी गणतंत्र दिवस के परेड को लीड करती है। इस देश की बेटी आरोही पंडित जो महासागर को पार करके हमारे देश का झंडा लहराती है, जो सिर्फ 23 साल की होती है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और ना जाने कितनी महिलाओं ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। महिला दिवस तब सफल होगा जब कागज के पन्नों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव के दिल में महिला और पुरुष को बराबर का सम्मान मिलेगा। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये लगे कि वीडियो काम की है तो किसी और को शेयर भी कर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।